जी मम्मी बोली नहीं ले लो कौन सा ये आपसे ये आपको खोलो। देखो कितना देर हुआ है पेंट होकर अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मॉमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। नौरीन को यशफीन के हेयर का स्मेल बहुत पसंद है, वो शैम्पू से बहुत पसंद है। यहाँ फिर से घर में पसारा लग चुका था क्योंकि बालकनी में आज ग्रिल फिट हो रहा था। इतने साल के बाद फाइनली ग्रिल लग रहा था जिसमें आराम से कपड़े सूख सकते हैं, आराम से रस्सियाँ बन सकती थी। और ये चीज़ रियलाइज़ हमें अब हो रहा है कि ये चीज़ें बहुत पहले भी हो सकती थी, लेकिन हमने स्ट्रगल किया है। मैंने स्ट्रगल किया है, वो रस्सियों को बांध बांध के कपड़े सुखाए हैं। ये इतना मुश्किल था फिट होना कि उन लोगों को नीचे से वो रस्सी बांधकर ऊपर मतलब पुल करना पड़ा, अदरवाइज़ मेन डोर से तो ये नहीं आ सकता था। और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई इन लोगों को ये फ़िट करने में। इनको पता होता है कैसे करना है, बट मुझे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। कितना देर हुआ है पेंट होकर अभी? कितना देर हुआ है पेंट होकर? काउंटिंग चल रहा होगा। पूरा क्या हालत कर दी देखो। क्या करी नौरीन? हाँ, मैं जैसे ही बिज़ी हो गई वो फ्लावर पॉट्स को अंदर लाने में, और यशवी नाज़िन भी हेल्प कर रही थी उसमें, तब तक ये नौरीन को मौका मिल गया था वॉल को ख़राब करने का। और उसने फ़ौरन ये पूरे वॉल्स पे लिख डाला है चॉक से। ये फ्लावर पॉट्स अंदर आए तो मैंने सोचा कि चलो जो मैं इतने दिन से करना चाह रही थी, डिगिंग का काम एंड थोड़ा इनकी मिट्टी चेंज करने का काम, ये सब मैंने कर लिया। और जो भी एक्स्ट्रा उनमें ग्रोथ हो जाता है वो साइड साइड से वो निकाल कर फेंकना रहता है, तो वो सब मैंने किया। और मैंने और यशफीन ने पूरा मतलब अपने गार्डन बोल दीजिए या जो भी वॉशिंग एरिया है, ये एक्चुअली बालकनी नहीं है, उसे सजाया। और यशफीन के रहने की वजह से एक हिम्मत होती है, हेल्प हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें भारी भारी मैं अकेले नहीं उठा सकती हूँ, तो वो एज अ बॉय करती है, जो कि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती कभी भी बॉयज़ की। इतना सारा जगह हो गया ये ग्रिल लगने के बाद कि मुझे फिर से हिम्मत हो गई कि मैं फिर से मेरे प्लांटेशन का काम शुरू कर दूं। और फिर से जैसे मैं पहले रखती थी शू फ्लावर, रोज़ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स थे, लिली फ्लावर्स, वो सब मैं धीरे धीरे इंशाअल्लाह लाकर फिर से रखूँगी। क्योंकि अब मुझे जगह मिल गया है मेरे वॉशिंग एरिया में कपड़ा सुखाने का भी, प्लांट लगाने का भी, और अच्छा खासा वॉशिंग के लिए स्पेस भी मिल गया। ये क्या प्लांट? मिर्ची है या हैलोपिनियोस है? वाह, हैलोपिनो। नौरीन के पैदा होने के बाद पौधों को लगाना मैंने छोड़ दिया था, जो थे वो चल रहे थे। और ये बहुत सारे मेरे भाई के पास से आए हुए हैं, ये मेरा नहीं है। और जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोगों ने ये सारी पेंटिंग की थी, जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं। पहले हमारे घर का डोर था ब्लू, और उससे जो कलर्स बचे थे हम लोगों ने पूरा पेंट किया था, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लांट्स रखती थी, फ्लावर पॉट्स थे उस टाइम पे। A few hours later. में तुम पैदा हुई थी। बस चलो, लड़ाई हो गया खत्म, तो चलो ये वापस करने जाना है। नहीं रहता हमारा ब्लफ पकड़ा गया। नहीं, सब याद रहता है मेरे को, समझे। 2010 वाज अ स्लिप ऑफ टंग। तो मैं पूछी भी, ये तो मेरा जूता पहन के जा रही हूँ। फेंक दो दोनों को। तुमको नहीं फेंकने का, प्रॉब्लम नहीं समझ जाएगा। तुम्हारे को तो फेंक भी नहीं सकते, नो रिटर्न पॉलिसी था अडॉप्शन सेंटर के पास। क्या कर सकते हैं, इसलिए लो पकड़ो यार। अडॉप्शन सेक्शन पे ये था मेरी पॉलिसी है। किसी से शेयर नहीं करने वाली। ओके ओके जी, कोई लाई है। अच्छा खासा जलेबी। तुमको क्या खाना है? हॉस्टल में कोई लड़की के फादर लाए थे ये गुड़ वाला। वो बोली कि ये आया था, वो बोली मेरे पापा गुड़ वाला नहीं ला कि ये वाला लाए, गुड़ वाला को खाता।
फंक्शन में जाने के लिए कोई अच्छे ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं थे यशविन के पास, तो ये ड्रेस मैंने लिया है। इनका पेज मैंने टैग किया इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑलमोस्ट 18 साल होने वाले हैं ये बेड को। ये मेरी शादी का बेड है और इसे अब थोड़ा सा चेंज करने का मेरा मन कर रहा था। और जैसे ही ये बॉक्स खुला, यशविन को कारून का खजाना मिल गया, यानी ये सब मेरी शादी में मिला था। खानदान और ये क्या है? सिलिपची थूकने के लिए। ये पानदान वगैरह सबको नहीं पता होगा, आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल नया चीज़ है ये सिलिपची और ये पानदान और ये बड़े बड़े तांबे के ट्रे देखकर वो बहुत हैरान हो रही थी। ये वाह मैजिक! मम्मी बोली मैजिक! फिर से घर वैसे ही फैल जाने वाला था क्योंकि पूरा सामान नीचे जा रहा था और बेड हमारा जो है वो बॉक्स वाला है, तो सारे सामान बाहर निकल के पड़े हुए। क्या खाओगी? मम्मी को बोल दो। इडली, बंडी डोसा। मम्मी ले लो। कौन सा? ये आपसे, ये आपसे, ये आपको खोलो, आपके खोलो, नहीं, आप कर लो, तोड़ ले, ऐसे कर ले। यहाँ पर हम लोगों को ही सब कुछ करना था, यानी मैन वुमेन जो पावर बोली हम लोग ही हैं। साड़ी, हाँ नर्सरी का ये पल्लू, पहनो। ये पूरी साड़ी, नौरीन इधर आओ, ये ब्लाउज है। नौरीन इधर आओ। अब ऐसा कुछ लग रहा है हम लोगों का वॉशिंग एरिया। यहाँ पर प्लांट्स भी बहुत अच्छे से अरेंज हो गए हैं और इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्पेस है इस ग्रिल में कि बहुत सारी रस्सियाँ लग चुकी हैं और इन रस्सियों के ऊपर अब इंशाअल्लाह आराम से कपड़े सूखेंगे। मेरे सर पर नहीं सूखेंगे कपड़े। बहुत सारे प्लांट्स लाने का प्लान भी कर रही थी, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से मैंने नहीं लाया था और अब सब इंशाल्लाह लेकर आना है क्योंकि बहुत सारी जगह अभी बची हुई है और इन सब जगहों पर मैं बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाऊंगी। मेरा शू फ्लावर था, उसका मैं तेल बनाती थी बच्चों को लगाने के लिए बचपन में, तो वो प्लांट्स भी मेरे पूरे जल गए। किसी ने ऊपर से पानी फेंक दिया था साबुन का, तो वो प्लांट पूरा जल गया था, तो वो भी मुझे लाना है और बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है। आप देखते रहेंगे व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मुझे ये देखकर अभी रियलाइज़ हो रहा है कि क्या ये काम 12 साल पहले या 10 साल पहले नहीं हो सकता था। कपड़ा सुखाने की तकलीफ़, और 1 साल से शायद जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो भी जानते होंगे कि मुझे कितना ज़्यादा कपड़ा सुखाने में तकलीफ़ होती थी। लेकिन अगर ये चीज़ें कर ले सकते थे, हम बहुत पहले कर सकते थे। तो अल्लाह की हर चीज़ में मर्ज़ी होती है। अगर हम लोगों ने उस टाइम नहीं किया तो इसमें भी समझिए हमारा ही फ़ायदा होता है कि हम हर चीज़ को हैंडल करना जानते हैं। हमें कैसे, मुझे पता है कि कैसे कम में रहना है और ज़्यादा में कैसे रहना है। मुझे दोनों चीज़ें पता है। मैं नॉर्मल स्लीपर में भी जाती हूँ, मैंने फ़र्स्ट AC में भी ट्रैवल किया है, दोनों मुझे पता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसे मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्ट्रगल लगता है। आवाज़ आ रहा है। हम लोगों को थोड़ा स्ट्रगल लगता है चीज़ें, बस वो चीज़ें भी हम लोगों को एक जीने का तरीका सिखाती हैं कि मतलब कैसे रहा जा सकता है। अगर नहीं है तो भी मैनेज कर सकते हैं। ज़िंदगी में मैंने वो चीज़ तो सीखा है क्योंकि मैं जिस घर में पहले रहती थी वहाँ पे 6 साल टैप में पानी नहीं था। एक 10 मिनट्स के लिए पानी आता था और बड़े बड़े बैरल हैं मेरे घर पे अभी भी है। वो बैरल्स में पानी भर के हम लोग रखते थे और उसे मैं पूरा दिन इस्तेमाल करती थी और फिर नेक्स्ट डे पानी आता था। और वो पानी उस वक्त आता था जब मैं शादान से इंटर करती थी घर पे दोनों बच्चों को लेकर। तो वो थोड़ा था दौर, स्ट्रगल का दौर था और काफ़ी थकावट हुई इस दौरान मुझे। अगर आप लोग पूछेंगे कि क्या ये तकलीफ़ झेलना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो मैं तो बोलूँगी कि हाँ, ज़िंदगी में हर चीज़ आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा आया है तो फ़ौरन अपडेट कर लूँ लाइफ को और बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज कर पाऊँ, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। उससे कम अगर हुआ तो फिर हम नहीं रह पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा में रह लिया और फिर कम में आए तो बहुत मुश्किल होती है सर्वाइव करना। तो वो चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर हम धीरे धीरे एक सीढ़ी, तो वो जो मंजिल पे पहुंचते हैं ना, उसका मज़ा अलग ही होता है। अगर जो चीज़ें नहीं भी मिलती हैं तो वो चीज़ें हमें कुछ सिखा कर जाती हैं। और इनको सोना है तो उसे नींद आ रही थी। बस मुझे इतना सा बात बताना था कि ज़िंदगी में शिकायत करने का तो बहुत मौका मिलेगा, लेकिन जो चीज़ नहीं भी मिली है उस चीज़ में ये सोच लेना कि वो चीज़ नहीं मिली है तो उसके पीछे भी कोई वजह है। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो चीज़ डालना चाहते थे कि मैंने कैसे घर में वो रस्सियाँ लगाकर 12 साल रहा है। ये हो सकता था 12 साल पहले भी, ये हो सकता था, कर सकते थे ये चीज़। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो मुझे वो भी आता है। मैं कभी ये नहीं बोल सकती हूँ ज़िंदगी में कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं रह सकती। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सिखा करके ही जाती हैं। कुछ नुकसान नहीं होता है, थोड़ी तकलीफ़ होती है,
वो तकलीफ़ भी हमें सिखाती है। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक फंक्शन में जा रहे हैं, वो भी घर ओपनिंग है। उसके लिए पहले तो गिफ्ट लेना है और उसके बाद शाम तक जाना है। और घर में जैसा आप लोगों ने देखा कि पूरा काम फैला हुआ है, वुड वर्क करा रही हूँ मैं, वो पॉलिश वगैरह करवा रही हूँ, सब शादी का है सामान, तो काफ़ी साल हो गया पॉलिश कराकर। और वो सारी चीज़ें हो जाने के बाद इंशाल्लाह मैं पूरा अच्छा खासा होम टूर दूँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर